ये दो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे इस लड़के को स्लेट दे रहे हैं, मतलब कि पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो सरकार की क्या स्कीम है एजुकेशन को लेके? जो सबसे मेजर स्कीम है वो है समग्र शिक्षा अभियान फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इस स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पीआईबी का पोस्टर है आपके पास, ठीक है। ये स्कीम कंटिन्यू होगी 2021 से लेके 2026 तक। इसके लिए जो बजट आउटले है वो 3 लाख करोड़ के आसपास के है। 3 लाख करोड़ रुपए का आसपास का वो है। सेंटर का शेयर कितना होगा? 1,85,000। इससे बेनिफिट क्या होगा? कम से कम 11 लाख स्कूल्स इसमें कवर्ड होंगे, 15 करोड़ के आसपास बच्चे इसमें कवर होंगे, 50 लाख के आसपास इसमें टीचर्स इंक्लूड होंगे। आपको याद क्या रखना है इसके बारे में? सबसे पहले ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करना हॉलिस्टिकली एज अ कॉन्टिन्यूम फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। तो ये याद रखना है आपने, प्री स्कूल से लेके क्लास नंबर 12 तक। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी एट द स्टेट और यूटी लेवल। और इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर हम पढ़ें तो यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, प्रमोटिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। बेसिकली समग्र शिक्षा इज एन ओवरआर्किंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन। ओवरआर्किंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन। तो इसमें 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम किया गया है। कौन सी 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम किया गया है? एक तो सर्व शिक्षा अभियान, आपको याद रखना है ये तीनों स्कीम्स का नाम। एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, और एक है स्कीम ऑन द टीचर एजुकेशन। सिर्फ इन 3 स्कीम्स का नाम याद रखना है आपको इसमें। उसके अलावा इसमें को लाइन किया गया है इन रिस्पेक्ट टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली। तो जैसे एक है आपके पास सार्थक। तो सार्थक आपके पास क्या है? इट विल डिलिनिएट द रोड मैप एंड वे फॉरवर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी। ये बताएगा रोड मैप और वे फॉरवर्ड कि हाउ टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर है निपुण भारत। निपुण भारत के बारे में आपको याद रखना है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। थोड़ा आइडिया रखना है आपको इस चीज के बारे में। विद्या प्रवेश, इसका मतलब क्या है? जैसे प्ले वे स्कूल होते हैं ना, तो 3 मंथ प्ले वे स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल ये एनसीईआरटी ने डेवलप की है। विद्यांजलि, विद्यांजलि क्या है? एक वेब पोर्टल है टू हेल्प द कम्युनिटी और वॉलंटियर इंटरेक्ट एंड कनेक्ट डायरेक्टली विद द स्कूल्स ऑफ देयर चॉइस टू शेयर देयर नॉलेज एंड स्किल्स एज वेल एज कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ द एसेट्स, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। जो भी वॉलंटियर है, जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वो डायरेक्टली स्कूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट दे वांट टू शेयर देयर नॉलेज। देन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को अपग्रेड किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो की इनिशिएटिव्स अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये सारी हैं। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है समग्र शिक्षा अभियान में कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्री स्कूल से क्लास 12 तक होगी ये, ठीक है। और इसमें ये 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम किया गया है। और इससे अचीव क्या होगा? इससे हमारे पास 2 सस्टेनेबल गोल्स अचीव होंगे। एक तो सस्टेनेबल गोल नंबर 4 जिसमें एजुकेशन के बारे में बोला हुआ है। एक सस्टेनेबल गोल नंबर 5 दैट इज टू रिमूव द जेंडर डिस्पेरिटीज। तो ये इसके की ऑब्जेक्टिव्स कवर होंगे।